जय हिंद। एसटीडी कैप्सूल 2.0 में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो यूपीपी जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, इसमें हम लोग अपनी मैथ के जो पीवाईक्यू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है इसको स्टार्ट किए हैं। हम लोगों ने पहली क्लास में क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम पे रिलेटेड जो भी बीच में कॉन्सेप्ट आ रहा था उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो है उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सब लोगों को हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बॉड मास के बारे में, इसका मेन चैप्टर क्या है, सिंप्लीफिकेशन। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा आते हैं। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन बॉड मास या फिर सिंप्लीफिकेशन या फिर स्क्वायर या फिर घन को लेकर एक से लेकर 2 क्वेश्चन तक जरूर रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है पहले बॉड मास के बारे में देखते हैं। उससे इसके जस्ट बाद मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्पेसिफिक स्क्वायर के बारे में, जो कि आप देखते ही सेकंड में उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बॉड मास की बात करते हैं। जो भी सिंप्लीफिकेशन, इस तरह के प्रोग्रेशन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा, लेकिन इसका भी एक नियम होता है कि क्या चीज़ हमें पहले सॉल्व करना है, क्या चीज़ बाद में सॉल्व करना है। देखिए, करना सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग ही है, लेकिन हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमें जैसे पहले भाग करना है, पहले गुणा करना है कि पहले प्लस करना है। इसी के नियम को किसके अकॉर्डिंग फॉलो करवाया जाता है, बॉड मास के अकॉर्डिंग। देखिए, बॉड मास एक शॉर्टकट है, इसका फुल फॉर्म इसी कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है। जैसे बॉड मास क्या है कि बी से क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब ये होता है ये सब क्या है, ये जो सिंबल लगे हुए हैं इन सबको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। आपको जहां पर भी ब्रैकेट मिल जा रहा है उसे क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे। जैसे इस इक्वेशन में हम देखेंगे, इस जो सिस्टम है, इसका जो सीरीज है, इसमें हम तो देख पा रहे हैं कि इसमें ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में भी जो सबसे अंदर का ब्रैकेट होता है सबसे पहले उसको सॉल्व करते। जैसे मैं आपसे बोल, जैसे हमें इसको सॉल्व करना हो तो देखिए सबसे अंदर का ब्रैकेट ये लग रहा है। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद ये मिलेगा, फिर उसके बाद ये मिलेगा। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो भी ब्रैकेट बाहर मिलता जाता है उसको सॉल्व करते जाते हैं। तो कहने का मतलब ये, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर भी बहुत से सिंबल होते हैं। जब ब्रैकेट के अंदर भी बहुत से सिंबल होते हैं तब भी हमें इसी बॉड मास को यूज करवाना होता है। जैसे इस सीरीज में देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर प्लस भी है, डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई है। तो उसके बाद हम लोग फिर चेक करेंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है। जैसे डिवाइड सबसे पहले करना है तो ब्रैकेट के अंदर भी आप डिवाइड सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये बात किसकी हो गई, ब्रैकेट की। उसके बाद क्या लिखा है, ओ मतलब ऑफ। ऑफ का जो कैलकुलेशन होता है वो मल्टीप्लाई का होता है। कहने का मतलब ये है कि उसका जो मेन फंक्शन है मल्टीप्लाई की तरह जो बिहेव करता है, लेकिन उसे हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। जहां पर भी आपको ऑफ मिल जाए वहां पर आपको तुरंत ब्रैकेट के जस्ट बाद आप ऑफ वाली सीरीज को सॉल्व करेंगे। जैसे ऑफ को सॉल्व करने के बाद आपको क्या चीज सॉल्व करना है, डिवाइड सॉल्व करना है। डिवाइड के बाद हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई के बाद क्या करना होता है, प्लस, और प्लस के बाद हमें क्या करना होता है, माइनस। इस तरह की जो इक्वेशन है ये एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन के बीच में देखने को मिलेगा। हो सकता है ये नंबर्स दशमलव में हो सकते हैं, हो सकता है ये फ्रैक्शन में हो सकता है नॉर्मल संख्याओं में हो, लेकिन हमें क्या फॉलो करवाना है, बॉड मास। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ या फिर ऑर्डर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्सट्रैक्ट। जैसे मैं इस इजी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है, प्लस भी है, डिवाइड भी है, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट के अंदर भी प्लस है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ऑफ भी है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। तो देखिए सॉल्व करने के लिए सब आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मतलब क्या चीज़ आपको सबसे पहले सॉल्व करना है ये हमें क्या कौन बताता है, बॉड मास बताता है। तो बॉड मास का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। तो ब्रैकेट के अंदर भी देखिए प्लस भी है, ऑफ भी है। अब हमें बताइए प्लस से पहले ऑफ को सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ को मैंने प्रोग्रेशन, इसका जो मेन कैलकुलेशन क्या बताया कि मल्टीप्लाई होता है। ऑफ के स्थान पे मल्टीप्लाई होता है, 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना है, यहाँ पर इसको सबको मिला के कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 6, उसके बाद प्लस ही बचा है, तो 8 6 14। इसका मतलब इतनी पूरी वैल्यू कितनी हो गई है सॉल्व करने के बाद, 14 हो गई। देखिए यहाँ पर आएगा ये वाला मल्टीप्लाई, 4 डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 32 और -2।
इतना सॉल्व करने के पास हमें कितना प्राप्त हुआ इक्वेशन 8 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 14 प्लस 32 माइनस 2। अब हमें देखिए ये इक्वेशन मिल गया। अब इसी सीरीज में आप चलते जाइए। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, डिवाइड। अब सबसे पहले डिवाइड करते हैं तो कितने बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 14 प्लस 32 माइनस 2। अब ये बताइए इसी के अकॉर्डिंग अब भाग के बाद क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब मल्टीप्लाई को आप सॉल्व करेंगे। देखिए 14 दूनी 28, यहाँ से कितना हो जाएगा 28 माइनस 2। अब आप ये बताएंगे मल्टीप्लाई के बाद हमें क्या सॉल्व करना है, नियम क्या बता रहा है, प्लस करना है। इसका मतलब ये प्लस कहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पर। तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। कितना हो जाएगा 8 2 10, 3 2 5 1 6 माइनस 2। सबसे लास्ट में हमें बॉड मास क्या बता रहा है, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना है। तो 60 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 58। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें भी देखिए प्लस है, डिवाइडेड है, मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड है, इनटू है, -3 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। सबसे पहले हमें देखिए ब्रैकेट नहीं मिला, जो चीज़ आपको नहीं मिलेगा उसको आप स्किप करते जाइए। जैसे ब्रैकेट नहीं मिला तो ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, स्किप। यहाँ पर ब्रैकेट सिर्फ इसलिए माइनस में लिखा हुआ इस वजह से लगा है, इस ब्रैकेट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ब्रैकेट अगर हमें नहीं मिल रहा तो आप ऑफ पे जाएंगे, ऑफ भी कहीं नहीं मिला, उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, डिवाइड। देखिए डिवाइड मिल रहा है तो हाँ आप डिवाइड वालों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 प्लस, देखिए 2 से 34 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा 17 गुणे। देखिए अब आपको इसको भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भाग का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए पूरा अगर नहीं भी जाता है तो इसको आप 82/16 लिख सकते हैं। और गुणे में क्या है -3 है। ये कितनी बार कट सकता है, 2 बार कटेगा। 2 8 16 और 2 चौको 8, 2 एकम 2। यहाँ पर हमारी कितनी वैल्यू आ गई है 17 गुणे 41 गुणे -3। अब हमें यहाँ पर वैल्यू क्या प्राप्त होगा 45 प्लस, देखिए इन सबका आपस में गुणा करिए, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12, मतलब 123 गुणे 17 बटे कितना हो जाएगा 8। देखिए ये माइनस वाला सिंबल है तो इसलिए ये प्लस माइनस कर देगा। तो यहाँ पर किसका सिंबल आ जाएगा, माइनस का। यहाँ पर वैल्यू किसकी आ गई है 45 माइनस 17 गुणे 123 बटे 8। अब देखिए अब जो ये किसका बन गया, हम जानते हैं कि 45 के नीचे 1 होता है। अब जो है हर वाले जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं उसको ऐड कैसे किया जाता है, जब तक हर जो है सेम नहीं होगा तब तक आप ऐड नहीं कर सकते। हर सेम करने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर 8 का गुणा कर दीजिए, ऊपर भी 8 का गुणा कर दीजिए। वहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 5 40, 8 चौक 32 और 32 4 36 बटे 8 माइनस 17 दूनी 34, 17 त्या 51 की 1 हासिल आएगा 5, 17 दूनी 34 और 34 5 कितना हो जाएगा 49 का 9, कैरी आएगा 4, 17 एकम 17, 17 4 21। तो वैल्यू हमारी क्या प्राप्त हुई है 2191 बटे 8। यहाँ से हमारा इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस कर दीजिए। देखिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो देखिए 1 से 0 जाएगा तो 1 वैल्यू आएगी, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 1 से 3 नहीं जाएगा तो 1 इधर से हासिल लेंगे तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, और इधर यहाँ पर क्या बचा 1 बटे 8। अब देखिए सिंबल किसका लेंगे, जो बड़ी वाली संख्या होती है उसी का सिंबल लेते। कहने का मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा -1831/8। देखिए जो ये क्वेश्चन है ये बहुत इजी होता है, इसलिए एग्जामिनर क्या करता है कि जो डाटा होता है इतना कॉम्प्लिकेट कर देता है कि वो क्वेश्चन टफ बन जाता है। देखिए कुछ नहीं करना, जोड़ घटाना गुणा भाग सिर्फ करना है। डाटा के अकॉर्डिंग जितना टफ डाटा होगा, जितना मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगी, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए ये है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इजी है, इसलिए एग्जामिनर क्या कर देता है कि डाटा बहुत कॉम्प्लिकेट दे देता है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है फ्रैक्शन में। इस सब क्वेश्चन को करने के लिए आपको फ्रैक्शन का जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जैसे वैल्यू फ्रैक्शन में दिया है इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, हमें बॉड मास की जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करवाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी नहीं है,
ब्रैकेट के बाद हम लोग ऑफ पे जाते हैं, यहाँ पर हमें कहीं ऑफ भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम लोग को कहाँ जाना है, डिवाइड पे। तो आइए डिवाइड करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 2/5 प्लस 3/4 गुणे, डिवाइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको गुणा करके इसको क्या कर दिया जाता है, उल्टा 5/6। अब ये तीनों चीज क्या है, मल्टीप्लाई में। अब हमें आगे सॉल्व क्या करना है, मल्टीप्लाई ही सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखिए 4 से ये 4 कैंसिल भी हो सकता है, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6 और 5 से 5 कैंसिल। यहाँ पर सारा डाटा ऊपर देखिए कितना बचा है, पूरा 1 बचा है और नीचे कितना बचा है, 2 और प्लस 2/5। अब वही फ्रैक्शन का जो ऐड आ गया है, हर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर आप 2 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे और यहाँ पर आप 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो देखिए हर क्या हो गया दोनों से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ऊपर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 1 कम 5, 5 4 9/10। यही हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगा आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर हमें ब्रैकेट भी है, पॉजिटिव भी, प्लस भी है, निगेटिव भी है, मतलब माइनस भी है, माइनस नहीं है, डिवाइडेड है, मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, जो भी ये BODMAS का नियम कहता है वैसे ही सॉल्व करते चलना है बस। देखिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर भी डिवाइड भी है, प्लस भी है और मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 3 से 90 कितनी बार जाएगी, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अब उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो 30 और 30 छक्का 180। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखिए टोटल अगर इसको भी सॉल्व करेंगे यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। 180 और प्लस अब क्या करना पड़ेगा, 45। तो 180 और 45 कितना हो जाएगा, 125। तो कहने का मतलब ये है इतनी पूरी वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 125। अब 125 के बाद ये ब्रैकेट हट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई 2। तो 125 दूनी क्या होता है, 250। तो इसका मतलब ये है, अब देखो यहाँ तक की पूरी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 250। 250 वैल्यू यहाँ आ गई। अब इस ये ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब जब हमने प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, मतलब 2 से गुणा कर दिया, तो इस ब्रैकेट का भी काम खत्म। अब हमें ब्रैकेट कौन सा बचा हुआ है, इतना पूरे इसका डाटा 250 और डिवाइडेड बाई 2। अब इसको गुणा कैसे किया जाता है, 250 अगर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, 2/1। तो 250 दूनी कितना वैल्यू आ जाएगा, 500 हो गया। अब देखिए ये ब्रैकेट का भी काम खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, गुणे 56। अब देखिए इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, अब 500 और गुणे 56 गुणा करने पर कितना आएगा, 00, 5 छक्का 30 और 5 पचम 25, 3 28। तो इस तरीके से देखिए इसका जो आंसर हमारा कितना आ गया है कि 28,000। इस तरीके से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी हो उसमें, लेकिन हमें एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो कराना, क्या, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद निगेटिव। सीधे इसी कॉन्सेप्ट आप कैलकुलेशन करते जाइए, जो भी लास्ट में आंसर बचेगा वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है देखिए जो डाटा है ये फ्रैक्शन का भी हो सकता है, दशमलव का भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल डाटा हो सकता है। लेकिन क्या है कि कैलकुलेशन हमें सिर्फ किसके अकॉर्डिंग करना है, BODMAS के अकॉर्डिंग। देखिए इस तरह का जो डाटा दिया हुआ है, हमें क्या लिखा है यहाँ पर जो है 1111 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 11,000, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,11,111 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, यहाँ पर 9,999 का स्क्वायर, यहाँ पर 6,666 का स्क्वायर, यहाँ पर 6,66,666 का स्क्वायर। देखिए ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप इसे मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आप देखते ही कर, मतलब जितना आपको लिखने में समय लगेगा बस उतना ही समय लगेगा इसका स्क्वायर निकालने में। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैलकुलेशन में आ जाता है या फिर डायरेक्ट इसका यूज हो जाता है यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट है इसका स्क्वायर निकालने का। देखिए अगर कहीं पर भी आपको एक का स्क्वायर निकालना, मतलब एक बार बार आता चला जाए उसी का स्क्वायर निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि देखना है कि कितने एक है, 1 2 3 4। तो सिंपली सिर्फ आपको क्या करना है कि 1 2 3 4, जितने बार एक हो वहां तक बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 हमने अंक लिखा, और यहीं से फिर क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। 4 के बाद 3 2 1,
तो एक 1111 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 3 2 1। अब देखिए यहाँ पर कितने बार 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, कितने बार लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो कितनी बार संख्या जाएगी, 1 2 3 4 5 6। अब इसी को उल्टे क्रम में लिख दी, 6 के बाद 5 4 3 2 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग जो है 9 के टर्म वाले को स्क्वायर देखते हैं। तो इसमें हम लोग का क्या होता है कि एक एक स्टेप समझिए आराम से कैसे होता है कि देखिए 9 का स्क्वायर होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग 81 होता है 9 का स्क्वायर। अब देखिए 1 और 8 को इतना दूर लिखते हैं कि क्योंकि हमें वो उतने अंकों का जोड़ा बनाना है कि जितने अंकों के 9 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 3 बार 9 है, तो हमें इधर भी 3 अंक बनाना है और इधर भी 3 अंक बनाना है। अब हमें लिखना क्या है, देखिए 1 से छोटा क्या होता है, 0 आप 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि 1 पहले से लिखा था, हमें 3 अंक बनाना है तो हमें कितने 0 बढ़ाना पड़ेगा, 2 0। और यहाँ पे क्या करते हैं, इससे बड़ा नंबर 8 से बड़ा क्या होता है, 9 भी आप 2 बार लिख देंगे। तो देखिए 999 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 998001। इसी तरीके से वहाँ भी देखते हैं, हमें क्या करना है कि देखिए सबसे पहले आप 81 ले लीजिए। अब दोनों तरफ कितने अंक बनाना है, 4 बार। तो देखिए 1 हो गया है पहले से, अब कितने 0 बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3। देखिए इधर भी 4 अंक हो गए, अब इधर भी 4 अंक बढ़ाना है, और किससे बढ़ाना है, 9 लिखकर, क्योंकि 8 से बड़ा क्या है, 9। तो इधर भी 4 अंक हो गया, इधर भी 4 अंक हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए 9999 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 99980001। इसी तरीके से हम लोग 6 का भी स्क्वायर निकालते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब हमें क्या करना है, फिर इससे छोटा और इससे बड़ा, अब कितने जोड़ा बनाना है, जितने भी बार 6 हो। तो देखिए 6 से छोटा कितना होता है, 5, और कितने अंक हैं, 1 2 3 4। 4 का मतलब कितनी बार हमको लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक, अब 3 से बड़ा क्या होता है, 4, 1 2 3। तो इस तरीके से हमारा जो है 6666 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 44 43 55 और 56। इसी तरीके से इसका भी आप लोग जो है निकाल कर कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने जो बॉड मास सिंप्लीफिकेशन में 2 ही कॉन्सेप्ट होता है, क्या, एक बॉड मास का, एक जो है कैलकुलेट इसका स्क्वायर का। तो छोटे से जो नंबर, छोटे छोटे नंबर होते हैं उनका स्क्वायर नहीं आता, लेकिन कभी कभी इस तरह के जो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि इस तरीके का स्क्वायर जहाँ पर यूज होता है, तो हम लोग जो है आसानी से इन सब का स्क्वायर निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो भी कम से कम 20-25 चैप्टर हैं, हम लोग 20-25 दिन में इसी तरीके से जो है कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन कॉम्बिनेशन सारे सभी चैप्टर का मिलाकर जो भी सेट तैयार होता है, उस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है उस जो भी चैप्टर्स हमारे सामने हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट और फिर थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्योंकि ये होता है कि जैसे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो उसके बारे में, मतलब उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा बहुत अगर आपके माइंड में एक्सप्लेन रहेगा तो फिर आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। इसलिए हम लोग जो है अभी जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये भी प्रीवियस ईयर के हैं क्वेश्चन, लेकिन ये है कि ये कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर वाइज है। क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज के मतलब फ़ायदा यह रहेगा कि जो भी चैप्टर रहेगा उसके बारे में हम थोड़ा सा जो है थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो जैसे ये पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग जो है बढ़िया जो क्वेश्चन पेपर में सेट बन के आते हैं उन सेट को तैयार करेंगे, उसमें सारे जो है चैप्टर के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। धन्यवाद।